राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम पौष माह के स्नान दान की पूर्णिमा का महत्म्य लेकर आए हैं। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त पृथ्वी पर अमृतमयी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। इस पूर्णिमा को धन प्राप्ति हेतु दान पुण्य के अलावा कुछ उपाय भी किए जाते हैं। चंद्रमा यानी कि धन की देवी लक्ष्मी भगवती के भाई लक्ष्मी जी हर पूर्णिमा तिथि को पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आती हैं। इसलिए यदि कुछ महा उपाय कर लिए जाएं इस तिथि को, तो धन संबंधी परेशानी से निजात पा सकते हैं। घर में अचानक कोई बीमार हो गया है या अन्य कारणों से घर में धन की अचानक ही समस्या आ गई है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि को आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को भगवती लक्ष्मी चंद्रमा की किरणों का रसपान करने के लिए अवश्य ही पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है। ऐसे शुभ अवसर पर आप इस महा उपाय को करके महालक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी परेशानी दूर होगी तो निश्चय ही आपको इस महा उपाय के चमत्कार के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मां भगवती की प्रतिमा अपने हृदय में स्थापित कर पूर्ण विश्वास के साथ जो भी इस महा उपाय को करता है उसकी कामना अवश्य ही पूरी होती है। सकारात्मक परिणाम के लिए हमारी सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपको अपने प्रयोग पर पूर्ण विश्वास होगा तो आपका मन भी पूरी भक्ति के साथ साधना में लगेगा। जहां भक्ति होगी वहां शक्ति होगी। इस भक्ति और शक्ति के महामिलन होने पर जीत निश्चित होती है। अब सर्वप्रथम पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। महादेव की पूजा कर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें, क्योंकि किसी भी कार्य को शीघ्र संपूर्ण करने के लिए देवों के देव महादेव की कृपा का होना परम आवश्यक है। हमें कामना की शुद्धि के लिए अपने आप को नियमों के बंधन में बंधना अति आवश्यक है। ये नियम ही हमें शास्त्रों के प्रति विश्वास करने को प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार गुरुवार को पीली चीज का सेवन करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसी प्रकार शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी का सेवन करने से शनि देव की महाकृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये नियम हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, अतः इनका पालन करने से हमारे ग्रह मजबूत हो हमें हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। भक्तों, ये नियम है, उपाय नहीं। यदि हम नियमों के बंधन में बंध गए तो किसी भी उपाय को हम सरलता से पूर्ण कर लेंगे। पूर्णिमा तिथि को संपूर्ण नियमों को आप देखकर जीवन में इनका पालन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप लोगों को शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता रहे। अब आपको ये महा उपाय कब करना है जाने। पूर्णिमा तिथि को पवित्र मन से यह उपाय करना है। यदि आप मासिक धर्म से हो तो यह उपाय नहीं कर सकती। यह उपाय पुरुष कर सकते हैं। यदि परिवार में किसी की मृत्यु या किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो आप सूतक में इस उपाय को नहीं कर सकते। यह उपाय आप दूसरी पूर्णिमा तिथि आने पर ही कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप पूर्णिमा को व्रत ही रहें। बिना व्रत किए भी इस महा उपाय को करने के लिए लकड़ी की एक चौकी या पाटा लें। चौकी पर पीला अथवा लाल वस्त्र बिछाएं। यदि आपके पास चांदी की प्लेट है तो ये अति उत्तम है, जिसमें शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाकर रखें। यदि आपके पास चांदी की प्लेट नहीं है तो किसी धातु, पीतल या स्टील की प्लेट में यह दीपक जलाएं। फिर उस दीपक को देवी स्वरूप मानकर उसका पूजन हल्दी, कुमकुम, अक्षत से करें। दीपक की ज्योति उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाएं। ध्यान रखिए, चौकी या पाटा आपको ऐसी जगह रखना है कि आपका मुंह पूजा करते समय भगवती लक्ष्मी की दिशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। यदि संभव हो तो लाल आसन व लाल वस्त्र पहनकर ही भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। कमलगट्टे की माला से ही भगवती लक्ष्मी के मंत्र का आपको जाप करना है। यह सरल सा उपाय इस प्रकार है।
ओम लक्ष्मी ही नमः। महालक्ष्मी मंत्र की लाल माला आसन पर बैठकर कम से कम 11 माला आपको करनी है। माला का जाप करते समय महालक्ष्मी के स्वरूप दीपक की लौ पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी आपकी माला सार्थक होगी। यदि आप मन को संयम में रख भगवती का जप करती हैं तो निश्चय ही आपको दीपक की ज्योति में एक न एक दिन भगवती लक्ष्मी के दर्शन अवश्य ही होंगे। यदि आप चाहो तो एक दिन आसन पर बैठकर महालक्ष्मी के दर्शन हो जाएं तो ये असंभव है। भगवती लक्ष्मी के दर्शन नित्य साधना से ही संभव है। इसलिए भक्तों, पूर्णिमा तिथि को इस मंत्र का जाप कर एक न एक दिन आप महालक्ष्मी की कृपा को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदा धन अन्न के भंडार भरे रहें, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।